नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। फिर आज एक मुंबई की बड़ी खबर लेकर के हाजिर हो गया हूं मित्रों। क्या है बड़ी खबर मित्रों? बड़ी खबर है, अशोक खराट का नाम तो आप सभी सुन रहे होंगे। अशोक खराट कौन है? भोंदू बाबा के नाम से मशहूर है और मोहतरमा चापनकर से बड़ा खास रिश्ता है उनका। मोहतरमा चापनकर कौन थी? महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरपर्सन। पैर धोती थी वो भोंदू बाबा का। पैर धो करके पता नहीं उस पानी को, उस जल को वो नीर समझ करके पीती होंगी। और जब महिला आयोग की अध्यक्षा, चेयरपर्सन ऐसा काम कर रही है तो आस पड़ोस में जितने लोग देखने वाले हैं सब उनको पूजना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से 300 महिलाओं के साथ उनका कुकृत्य चलता है। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका संबंध होता है। करोड़ों रुपए का मां कामाख्या देवी का मंदिर भी बनाता है वो। करोड़ों रुपए का मां कामाख्या देवी का मंदिर बनाता है। और 50-60 करोड़ रुपए तो कह ही रहे हैं कि नासिक में जो कामाख्या मंदिर श्रीमान भोंदू बाबा ने बनाया वो 50-60 करोड़ रुपए का है। लेकिन अभी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हाथ लग रही है वो ये खबर है कि श्रीमान भोंदू बाबा के पुत्र को पुलिस ने, एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमान हर्षवर्धन जी भोंदू बाबा के सुपुत्र हैं और इनकी जो पत्नी है मोहतरमा कल्पना जी वो फरार है। लेकिन श्रीमान हर्षवर्धन जी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मित्रों, कई बार आप देखेंगे कि आजकल ऐसा चलन चल रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक चलन चल रहा था। पति पत्नी दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर, वो और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के युवाओं के साथ, उसमें बालक और बालिका दोनों, उनको वो लोग देह व्यापार में शामिल करते थे, बाहर भेजते थे और बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चला रहे थे। पति पत्नी दोनों इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं था कि पति कोई काम कर रहा है और पत्नी विरोध कर रही है, या पत्नी कोई काम कर रही है और पति विरोध कर रहा है। पति पत्नी दोनों संलग्न और पूरे मनोयोग से करोड़ों रुपए बनाए इस रैकेट के जरिए। उत्तर प्रदेश की खबर है। अब महाराष्ट्र में वही कुकृत्य हो रहा है। महाराष्ट्र में तो कुकृत्य के सारे रिकॉर्ड टूट गए। क्यों? यहां पर सत्ता का बरदहस्त है, सत्ता का संरक्षण है। सत्ता संरक्षण दे रही थी भोंदू बाबा को कि तुम इस तरह का कुकृत्य करो, महिलाओं के साथ यौनाचार करो और उससे पैसे बनाओ और सभी नेताओं की सेवा करो। अब ये भोंदू बाबा के खिलाफ यकायक एसआईटी एक्शन क्यों ले रही है मित्रों? असली खबर यहां छिपी है। भोंदू बाबा की तस्वीर तो श्रीमान फडणवीस जी के भी साथ थी, हमारे गृह मंत्री के भी साथ थी। लेकिन खैर, नेता हैं आप, सार्वजनिक जीवन में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, कोई भी आपके आसपास बैठ सकता है, फोटो खिंचा सकता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। हजारों लोग आपसे हर दिन मिल रहे होते हैं, तो कौन व्यक्ति किस रूप में आया, कैसे आपसे मुलाकात करके वो चला गया, ये पता करना थोड़ा मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन श्रीमान भोंदू बाबा का कृत्य देखिए कि सबसे इनकी दोस्ती रही, सबको गांठ कर चलते रहे श्रीमान भोंदू बाबा। अशोक खराट जी, अब ये अशोक खराट जी का जो असली खेल निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में राज उगलेगा कौन? श्रीमान अशोक खराट का पुत्र, सुपुत्र कहना ठीक नहीं होगा, पुत्र हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन क्या राज उगलेगा? एसआईटी को शक है
कि जब क्यों हो रही है ये बात, अगर आप देखते कि फडणवीस जी से खराट का बहुत अच्छा रिश्ता है तो ये बात तो होती ही नहीं। वो तो पावर पॉलिटिक्स का हनक दिखाते कि सत्ता में हमारे लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। कोई पावर पॉलिटिक्स चली नहीं अशोक खराट जी की। तो अशोक खराट को यकायक गिरफ्तार किया गया, इसके लिए एसआईटी गठित कर दी गई और अब इंक्वायरी हो रही है कि कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने शोषण किया है। अभी तक जो खबर है कम से कम 300 महिलाओं के साथ खबर ये आ रही है। अभी जो ताजा खबर आ रही है मित्रों वो ये है कि कम से कम 100 टेलीफोन कॉल अननोन आए हैं एसआईटी के पास कि मेरे साथ भी शोषण हुआ है, मेरे साथ भी शोषण हुआ है, मेरे साथ भी शोषण हुआ है। 100 टेलीफोन कॉल्स आ चुके हैं जिसको अब एसआईटी तहकीकात करना शुरू कर रही है। लेकिन मित्रों एसआईटी तहकीकात किन किन चीजों को करेगी, अभी खबर आ रही है कि मोहतरमा चपनकर जी जो थी उनका ठाकरे से रिश्ता क्या है और ठाकरे के वरदहस्त होने की वजह से कैसे इन्होंने नीतीश राणे नीलेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। शिकायत क्या थी? सतीश साल्यान की पुत्री दिशा साल्यान के बारे में नीलेश राणे गलत बयानी कर रहे हैं और उनकी अस्मिता को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बयान लिखवा करके, गलत बयान लिखवा करके सतीश साल्यान के पास इन्होंने किशोरी पेडनेकर को, जो उस वक्त मुंबई की मेयर थी, उनको भेजा जाता है, किशोरी पेडनेकर को भेजा जाता है और वो पेडनेकर समझा करके, बुझा करके, डरा करके, जैसे भी कहिए, सतीश साल्यान से एक पेपर पे दस्तखत ले लेती है और फिर वो दस्तखत लेकर के पहुंच जाती है महिला आयोग के पास। क्या भाई ये तो उन्होंने कर दिया, मतलब पहुंचा दिया जाता है महिला आयोग के पास और उसके बाद, उस दस्तखत के बाद कार्रवाई हो जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। कि क्यों भाई? क्योंकि सतीश साल्यान ने यह बात उठा दी है, सतीश साल्यान की पत्नी ने उठा दी है कि उनकी पुत्री के बारे को बदनाम किया जा रहा है और एक महिला होने के नाते किसी बेटी की बदनामी सुश्री चपनकर जी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए नीलेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो, जल्द करो, फौरन से पेशतर कर दो। और इसलिए चपनकर ने ये कार्रवाई किया किसके कहने पर? ठाकरे के कहने पर। यह काम ठाकरे करवा रहे थे। क्यों? ठाकरे उस वक्त सत्ता में बैठे थे, सत्ता की हनक थी ठाकरे के पास और ठाकरे जिसको चाहता था उसको अपॉइंट कर देता था, जो मर्जी आती थी उसे अपॉइंट कर देता था। तो ठाकरे ने अपॉइंट कर दिया चपनकर को, महिला आयोग की अध्यक्ष बना दिया, चेयरपर्सन बना दिया और इधर जो भी रैकेट हो रहे हैं, जो सेक्सुअल एब्यूज का जितना रैकेट चल रहा है ठाकरे के कार्यकाल में, उसकी अगर कोई भी शिकायत महिला आयोग के पास पहुंचती है या पुलिस अगर कोई एक्शन ले रही है किसी के खिलाफ, तो सबसे पहले मान लीजिए कि किसी लड़की ने कंप्लेन कर दिया तो पुलिस को के पास कंप्लेन जाना है, तो पुलिस को आदेश आ जाता था कि भाई जिसके खिलाफ कंप्लेन हो रहा है उसको। ये काम इनका चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? ये क्यों नहीं कहा जाए कि इनका ये काम चल रहा था? ये चर्चा लोग जो कर रहे हैं सरेआम मुंबई में, उसका खेल चल रहा था। अब इसके आगे एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती का क्या कोई रिश्ता चपनकर से है या नहीं जानती है? रिया चक्रवर्ती चपनकर को नहीं जानती। इतना बड़ा जो खेल चल रहा है पूरे मार्केट में मित्रों, शोभा डे एक कॉलमनिस्ट हैं, एक राइटर हैं और उस हिसाब से आप जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं।
मैंने ये स्टोरी कुछ दिन पहले आपको बताई थी। शोभा डे ने शिल्पा शेट्टी के एक रेस्टोरेंट के बारे में एक एक्सपोजे किया कि शिल्पा शेट्टी का एक रेस्टोरेंट है जो टॉप, आप उसे कह सकते हैं कि पेंट हाउस टाइप का, स्काई टॉप पे वो रेस्टोरेंट है, डबल स्टोरी का। वो रेस्टोरेंट पर डे 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई करता है। अब शोभा डे ने कहा, और हमने वो कैलकुलेशन आपको बताया था, कि अगर 500 बेड का कोई 5 स्टार होटल है तब भी उसकी कमाई पर डे 4 करोड़ के आसपास नहीं पहुंचती है। तो शिल्पा शेट्टी उस रेस्टोरेंट में ऐसा कौन सा सोना परोसती थी, कौन सा हीरा परोसती थी जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ तक जाता था? या कौन सा शिल्पा शेट्टी कौन सा शराब परोसती थी जिसकी कीमत आप 3 से 4 करोड़ तक चले जाए और लोग कंजम्पशन करें, शराब पिए, सब कुछ पिए, बावजूद इसके हो सकता है कि वो कॉकटेल वाला हो रेस्टोरेंट जिसमें लिकर अलाउड हो। आजकल आम है, बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे जिसमें लिकर अलाउड रहता है। तो लिकर अलाउड से चलिए हम मान लेते हैं, बावजूद इसके शिल्पा शेट्टी आखिर क्या बेच रही थी जो 304 करोड़ रुपए का पर डे का कमाई था? मास्टर स्ट्रोक क्या है? शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा। कैसे कैसे खेल जुड़ रहा है देखते जाइए आप। ये चपनकर जो हैं और ये जो भोंदू बाबा हैं, इसका रिश्ता बॉलीवुड में भी है। बॉलीवुड में है, बॉलीवुड में, बॉलीवुड में। बॉलीवुड में कैसे है? तो शिल्पा शेट्टी के पतिदेव हैं राज कुंद्रा। राज कुंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? राज कुंद्रा साहब विदेश में बैठ करके पॉर्न का पूरा बिजनेस कर रहे थे। अभी राज कुंद्रा के ऊपर 6,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग चल रहा है। 60 करोड़ का एक जुर्माना भरना था शिल्पा शेट्टी को कि ये जुर्माना भरिए तभी आपको बाहर देश से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। इसीलिए मोहतरमा शिल्पा शेट्टी आजकल धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए कि मैं तो हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। सनातनी का चोंगा देखिए इनका कैसा चलता है। तो वो 60 करोड़ रुपए राज कुंद्रा जी अदालत में नहीं जमा करा पाए और इनका कैंसिल हो गया बाहर जाना। काफी खबरें आई थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब ये तार जुड़ कैसे रहे हैं? एक तरफ भोंदू बाबा का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ महिला आयोग की चेयरपर्सन है। महिला आयोग की चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का इंडस्ट्री में दखल है और चपनकर के बेटा को जिस दिन नीलेश राणे के खिलाफ एफआईआर होता है उसके 24 घंटे के अंदर में प्रोबेबली, अगर मेरी स्मृति ठीक है तो 24 घंटे के अंदर में चपनकर के बेटे को फिल्म में ब्रेक दे दिया जाता है। बॉलीवुड का एक वर्ग देह व्यापार के ऐसे कुकृत्य से जुड़ा हुआ है मित्रों, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। इस चपनकर के बेटे को फौरन से पेशतर फिल्म में ब्रेक मिलता है। ये चपनकर कहती है कि भाई 24 घंटा पहले तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा एक्टर है, मेरा बेटा एक्टिंग भी कर सकता है। कहानी देखिए, ये खुद कह रही है 24 घंटे पहले तक कि मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा एक्टर भी हो सकता है, मेरा बेटा एक्टिंग भी कर सकता है। लेकिन एक्टिंग में ब्रेक मिल गया। किसका फोन आया? ये फोन एक्टिंग है। ये फोन गया फिल्म इंडस्ट्री को, चपनकर के बेटा को ब्रेक दे दो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
क्योंकि चपनकर ने मेरे आदेश को मान लिया है। तूती बोलती है इस दोनों बाप बेटे की मुंबई के बॉलीवुड में, बोलती थी, अब नहीं बोलती, खत्म हो गया खेल। दोनों बाप बेटे का खेल खत्म हो चुका है। तूती बोलती थी जब ये दोनों बाप बेटे सत्ता में थे, बाप मुख्यमंत्री और बेटा कैबिनेट मिनिस्टर था, तब इनकी हनक चलती थी, तब इनके आगे पीछे पुलिस वाले चलते थे और दादा की कमाई खा रहे थे, अपनी कमाई नहीं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे की बड़ी इज्जत थी तो उनकी कमाई खा रहे थे ये दोनों। लेकिन क्या करिएगा, कुल में कुलंगार जन्म लेते हैं ना। ये पिता पुत्र दोनों कुलंगार जन्म लिए हैं। किनके? हमारे, और मैं भी उन्हें बड़ी इज्जत करता हूं, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे की। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के कुल में ऐसा बेटा भी जन्म लेगा, ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने कभी सोचा नहीं होगा। चपनकर जैसी महिला को चेयरपर्सन अपॉइंट करती है और वो चपनकर भोंदू बाबा का पैर धोता है, और वो भोंदू बाबा 300 महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किया है पूरी दुनिया देख रही है। और इन्हीं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करने का जो ये धंधा बॉलीवुड कर रहा था, पूरा रैकेट, पूरा, आप किसके तार कहां जुड़े हुए हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी तो ऐसे शर्म आती है, घृणा आती है कि ये पूरा का पूरा क्या ब्रॉथल हाउस है। इस तरह का वातावरण बना हुआ है। आपने इस तरह का वातावरण सार्वजनिक जीवन में मुंबई में बना दिया और ये चलता रहा खेल, कोई देख नहीं रहा था। इतने घृणित कार्य किए हैं अशोक खराट ने, लेकिन उस अशोक खराट को संरक्षण किसका था? किसके टेन्योर में वो 60-60 करोड़ रुपए का कामाख्या देवी का मंदिर बनाता है, मां कामाख्या का अपमान करता है, सनातन का अपमान करता है। और इसलिए मैं फिर आज अनुरोध कर रहा हूं श्रीमान देवेंद्र फडणवीस से कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो चपनकर, खराट, ठाकरे, बॉलीवुड, इन सबका रिश्ता क्या है इसको खंगालिए। आपको रिया चक्रवर्ती का भी रिश्ता निकलेगा, आपको शिल्पा शेट्टी का भी रिश्ता निकलेगा, आपको राज कुंद्रा का भी रिश्ता निकलेगा। इसके तार बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। राज कुंद्रा का तो आप समझ लीजिए कि निकलेगा ही निकलेगा। यह स्टैंड अलोन घटना नहीं है कि एक तरफ यह घटना हो रही है दूसरी तरफ यह घटना हो रही है। स्कॉट का चलन तो आप सभी जानते हैं, हाई सोसाइटी में स्कॉट का चलन है। बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो 5 स्टार होटल में बजाबता आपको स्कॉट की सुविधा मिलती है, मिलती है। इस तरह का कुकृत्य सामने से चल रहा है। अब जब हर्षवर्धन की गिरफ्तारी हुई है, ये हर्षवर्धन को अगर ठीक से पूछताछ हुई, ये सारे राज उगल देगा कि ठाकरे ने कितना इन्हें मदद किया है और कैसे इसे एक्सप्लॉइट किया है, कैसे ठाकरे कुकृत्य में शामिल थे, कैसे दिशा सालियान जैसी बेटी के साथ दरिंदगी हुई, सब जानता है। ये भी जानता होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अशोक खराट, अशोक खराट का बेटा, अशोक खराट की पत्नी कल्पना, ये सब जानते होंगे राज उगलेगा। ये स्टैंड अलोन घटना नहीं है अशोक खराट की। अशोक खराट एक सिंबल बनकर के आया है और ये प्रभु की कृपा है मित्रों, ये प्रभु के आदेश से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी ये दोनों बाप बेटे के अब जो दिल लदे हैं, अब जो एफआईआर होनी है, अब जो गिरफ्तारी होनी है, उसके पहले अब सारे कुकृत्य जहां जहां इन्होंने किया है सब प्रकाश में आ रहा है। तो आज तो अशोक खराट का बेटा गिरफ्तार हुआ है, कल पत्नी भी गिरफ्तार होगी। कल्पना फरार है जो इनकी पत्नी है, उस कल्पना को भी की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है। ये बाप बेटा पत्नी सब गिरफ्तार होंगे और जब इनके राज आएंगे सामने, अगर नेताओं ने संरक्षण नहीं दिया, अगर ठीक से जांच हुई, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट जांच हुई, तो इसमें कितने सफेद पोश नपेंगे कहना मुश्किल है मित्रों। खैर, अभी तो हर्षवर्धन जो इनका बेटा है वो गिरफ्तार हो गया है, राज उगलने वाला है। कल्पना की गिरफ्तारी होगी तो और राज आएंगे और फिर आमने सामने बिठा करके इनके सारे राज को मिलाए जाएंगे। फिर बहुत बड़े राज कुंद्रा का भी पटाक्षेप होगा। मुंबई के में क्या क्या खेल चल रहा है
सब पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।